और यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। कई बाप हमने ऐसे देखे हैं जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। एक समझदार लड़का जब शादी करके लाता तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला। कई लोग ऐसे होते हैं कि दावत खाने आएंगे बिटिया की शादी में, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी लड़की के बाप ने दिया क्या क्या है, दहेज में क्या क्या दिया। उनको खाने पीने से कोई मतलब, वो तो बाद में खा लेंगे, लेकिन वो सामान गिनेंगे कि बिटिया के बाप ने क्या क्या दिया। पैसे तो बहुत रईस बनता है, आज क्या क्या दिया। लेकिन कहीं गरीब बाप हो, बेटियों को तो बाप राजकुमारियों की तरह पालते हैं, लेकिन गरीब बाप एक तरफ सामान को देख रहे रिश्तेदार, दूसरी तरफ बाप डायरी में लिख रहा है किसका कितना उधार है, सबको चुकाना है, किसका कितना मैंने उधार लिया है, सबका चुकाना। और एक तरफ रिश्तेदार देख रहे। एक समझदार लड़का शादी करके लाया तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या क्या मिला। तो बेटा जवाब देता है कि एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, एक भाई ने अपनी बहन दे दी, एक बहन ने अपनी छोटी बहन दे दी, सहेलियों ने अपना जो घर परिवार का खिलौना था वो दे दिया, और हमें दहेज में क्या चाहिए। बाप ने अपना घर पूरा सामर्थ्य लगा दी, सब कुछ दे दिया, और हमें क्या चाहिए। क्योंकि जो पिता होता है ना, वो बिटिया की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद नहीं देख सकता। वो कभी ये चाहता ही नहीं है कि हमारी बिटिया शादी के बाद रो करके हमारी चौखट पे आए और ये कहे पिताजी इस चीज की कमी है। पिता हमेशा यही चाहता है। और मैं निवेदन करूंगी यहां हमारे बुजुर्ग बैठे दादा कि आप अपनी बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां दो दो कुलों को तारती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर आपके घर में पहली संतान बेटा हो जाए तो आप ये समझ लेना कि आप भाग्यशाली हैं, और पहली संतान आपके यहाँ बिटिया पैदा हो जाए तो वो बाप ये समझ ले कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं। एक बाप के 3 बेटियां, और वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था तो दामाद रूठ गया बारोठी पे, और दामाद जब रूठा बारोठी पे बोला हमें कार चाहिए, गाड़ी। बाप बोला हमारी 20-25 हजार की नौकरी है, और उस नौकरी में मैं आपको कार दूंगा तो 2 बेटियां और हैं, उनका भी हक है, उनको भी देनी पड़ेगी। दामाद जिद्दी था, बाप ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पर रख दी, हाथ जोड़ के बोले कि जो भी है निभा लो, बिटिया तो दे ही रहा हूं। दामाद नहीं माने, बोले बारात वापस ले जाऊंगा। अब शाम का समय था, बाप ने यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए और दामाद को गाड़ी दी। सुबह दामाद जब विदा करा के लाए तो उनके यहाँ का एक उसूल रस्म थी एक, कि जब बहू आ जाए तो लड़का उसे लेकर के मंदिर जाता था। वही बगल वाली सीट पे बहू को बिठाया, मंदिर चले दर्शन करने। अब गाड़ी इतनी स्पीड में है, इतनी स्पीड में है, अगर कंट्रोल करो तो बड़ी मुश्किल से हो। अब भगा रहे तो पत्नी रोक रही, हाथ पकड़ के कह रही साहब धीरे चलिए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, आराम से चलिए। अब धीरे तो तब चले जब खुद के बाप को पैसा लगो, खुद के बाप को तो लगो ना जब धीरे चले।
गाड़ी इतनी स्पीड में थी, जब मंदिर के पास पहुंची तो भिखारी विकलांग था, पैर नहीं थे, वो सड़क पार कर रहा था, लंगड़ा था और बैसाखियों का सहारा लेके निकला। तो साहब की गाड़ी जब तक कंट्रोल हुई तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, खिड़की खोली, आग बबूला हो गया। बोले खोरे, लंगड़ा तो है, ये अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? अरे तू मर जाता तो रोने वाले नहीं थे, अगर गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता? चल निकल। भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, माफ करना। ऐसे कैसे हो गई? पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। जो पत्नी ने 100 रुपए दिए, नई बहू 100 रुपए देखते ही देखते आग बबूला हो गए। साहब बोले तू पागल है क्या? तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए हैं, ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? पत्नी ने पति को चेहरा देखो और बोली जबान संभाल के बात करिए। क्यों? ये तो रोड का भिखारी है, इसके पैर नहीं है, ये घर से गरीब है, तब ये इसकी मजबूरी है, तभी ये भीख मांग रहा है। और तुम्हारे तो पैर सही सलामत हैं, घर से ठीक ठाक हो, घर परिवार से सब संपन्न है, तुम मेरे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे इसके तो पैर नहीं, तब ये भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो बाप भी घर परिवार सब अच्छा है, संपन्न है, तुम्हारे बाप से कार मांग रहे थे बैठ के, तुम्हें शर्म नहीं आई? चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी हो, भिखारी सब ये क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ लोग बोलेंगे कि वैसे मैं कुछ नहीं लूंगा, तुम बस अपनी बिटिया के आराम के लिए थोड़ो वो गाड़ी दे दो, अब धूप पड़ रही है तो फिर बीमार हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपनी बिटिया के लिए जो कछु दे दो। अब मांग तो तुम सब ही रहे हो। लिखते हैं विद्वान कि ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन कटते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन, समय विछुड़न करवावे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई,
दिन शीश के कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप समय पे बरसत पानी। भैया यहाँ विदा किया है बेटी को, जब विदा करा के लाए बाबा तो मैया ने जवाब दियो, पिछलो जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लियो, अब हमारी बड़ी इच्छा है आप महल बनवाओ। तो सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं, वो गृह प्रवेश कराने के लिए आए तो रावण साथ में आया। महल सोने के थे। रावण ने कहा कि पिताजी अब दक्षिणा की बारी है तो आप मांगना। विश्वशर्मा बोले बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए। बोले हमारी तो इच्छा ये है कि जो सोने के महल ही बड़े अच्छे नहीं ले लो। अब बाबा तो बाबा है, धन धन भोलेनाथ तो तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। लोगों की एक आदत और एक कलयुग में अगर लोग गांजा भांग बीड़ी तमाकू शराब पी लें तो बोलते जो कोई बड़ी बात ना है, जो तो भोले बाबा ने वो खाई पी है, अगर हम खाए लिए तो कोई बहुत बड़ी बात ना है। लेकिन एक बात बताओ, भोले बाबा ने मान के चलो गांजा भांग बीड़ी तमाकू जो भी आप करते हो सेवन, वो बाबा ने खाया पिया है, तो बाबा ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर। जहर और ट्राई कर लो, शायद तुम पे बाबू को असर न होवे। जो बाबा कर सकते वो आप कभी नहीं कर सकते। एक बात बताइए, भूत और बभूत, भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते हैं? अगर भूत हो और बभूती लगा लो तो भूत नहीं आएंगे। लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूती और साथ में है भूत। सांप में और मोर में बहुत बड़ी दुश्मनी है। सांप में, सर्प में और मोर में। तो बाबा की गले में है सर्प और कार्तिकेय है बेटा, उनकी सवारी है मोर। आग और पानी बहुत बड़ी दुश्मनी है। आप तीसरे नेत्र को खुलवा दो, बाबा के नेत्र में आ गई आग और जटाओं में जस्ट ऊपर गंगा है। उसके बाद आप समझिए बैल अगर शेर देख ले तो शेर बैल को छोड़ देगा? कभी नहीं। अब बाबा की सवारी है बैल और मैया की सवारी है शेर। अब वो दुश्मनों को जो एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि सोने के महल आपको अच्छे लगे तो आप ले जाओ। उस सोने के महल भोले बाबा ने रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान।